पॉलिटी यानी संविधान जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यूज लेके आज फिर हाजिर है आपके लिए। ये 10वां वीडियो लेक्चर है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से पहले आपके थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर एन गोपाल स्वामी, फिर आपके बी आर अंबेडकर, फिर के एम मुंशी, फिर मोहम्मद सादुल्ला, फिर बी एल मित्तर और डीपी खेतान। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, 26 जनवरी 1950। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कनाडा। दोस्तों भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दोस्तों संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग से हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाग 2। दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से लेके 11 में दिया गया है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाग 2। अगला क्वेश्चन, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों पॉकेट निषेधाधिकार यानी वीटो में भारत के राष्ट्रपति एक अनिश्चित अवधि के लिए एक बिल को रख सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1 माह के भीतर। ठीक है, तो भारतीय संविधान का खंड 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 आपातकाल प्रावधानों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, दोस्तों भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से लेके 1982 तक का कार्यकाल इनका था, का सर्वप्रथम निर्विरोध चुनाव चुना गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय करता है कि प्रस्तुत विधेयक वित्तीय है अथवा नहीं। बराबर मत पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। आपको बता दें, संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मीरा कुमार। डॉक्टर श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में 3 जून 2009
को निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विधानमंडल। दोस्तों राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है। इस उद्देश्य को राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के महान्यायवादी। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति से संबंधित है। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी है। ठीक है, कौन? भारत के महान्यायवादी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठतम सिविल सेवक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, उच्चतम न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अलावा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 सप्ताह। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति तक ही यह वैध रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केरल में। तो स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी थी। यह जो है 1957 से लेके जुलाई 1957 से लेके 1959 तक थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 महीने के भीतर। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7। तो बिहार पंचायत अधिनियम 2006 जो है के अनुसार लोगों की शिकायतें सुनवाई के लिए गठित होने वाली न्यायपीठ के निर्माण के लिए एक निर्माण किया जाएगा, जिसमें पंचों की न्यूनतम संख्या 7 से कम नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम 7 होगी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन
किनसे किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 52वां संशोधन। तो 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल का प्रश्न क्या था जान लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम से कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 61वां संशोधन। तो भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसमें? भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अब जानते हैं आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार या काम का अधिकार? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।